चलिए आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 गणित का ये पेपर रहने वाला है, तो हम आज ही पेपर हुआ है तो इसके अपन आंसर देखते हैं कि इसके आंसर क्या क्या रहने वाले हैं। क्या पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें अपन को निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या अगला सवाल दे रखा है अपने पास, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक अपने पास होते हैं 0 0। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न दे रखा है अपने पास, एक सरल रेखा पर बने कोणों का अधिकतम मान कितना हो सकता है। तो एक सरल रेखा पर अधिकतम जो कोण बन सकते हैं उनका जो मान होगा वो रहेगा अपने पास 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या अगला दे रखा है, एक त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान 180 डिग्री अपने पास इसमें होता है। क्या अगला प्रश्न दे रखा है अपने पास इसमें फोर्थ वाला, एक ये तो हो गया 180 डिग्री आएगा इसमें। अगला दे रखा है, एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। तो अपन से बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें 4 आ जाएंगी, इसकी 4 भुजाएं होती हैं। अगला सवाल दे रखा है अपने पास, हीरोन का सूत्र क्या होता है। तो हीरोन का सूत्र होता है अपने पास s कोष्टक s - a s - b s - c। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर अपने पास यहाँ पे हो जाएगा। क्या अगला दे रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं जो होती हैं समान होती हैं। तो देखो सम मतलब कि समान, द्वि मतलब कि दो, बाहु मतलब कि भुजा, तो दो भुजाएं उसकी समान होती हैं। क्या तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर अपने पास यहाँ पे हो जाएगा। क्या अगला प्रश्न दे रखा है इसमें अपने पास 8वां, शंकु के वक्र प्रक्षेत्रफल का मतलब शंकु का वक्र प्रक्षेत्रफल कितना होता है। तो उसका होता है πr/l। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या अगला प्रश्न दे रखा है अपने पास, 5 का मिलान चिन्ह लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो देखो इसमें तो ये गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या अगला दे रखा है अपने पास, दंड आलेख में दंडों के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो वो दूरी जो होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। क्या ठीक है। अगला सेक्शन बी यहाँ पे अपने सवाल शुरू होता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें दे रखा है 32 सही 2/5 का मान क्या होगा। तो ये इसमें 2 की घात 5 बन जाएगा और यहाँ अपने 5 से 5 को काट देंगे तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 2। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर इसमें 2 आ जाएगा। क्या अगला दे रखा है इसमें, काटती तल में y का समीकरण क्या होता है। तो उसमें x = 0 होता है, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा इसमें x = 0। अगला दे रखा है, वो वे रेखाएं जो एक दूसरे पर लंबवत होती हैं उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसमें आपको 90 डिग्री लिखना था। अगला दे रखा है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगला दे रखा है, सर्वाक्षम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वाक्षम जो भाग होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसमें बराबर आ जाएगा, इसमें बराबर और इसमें भी बराबर। अगला दे रखा है, व्यास और त्रिज्या में क्या होता है, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की मतलब कि आधी होती है। क्या मतलब अपन ये बोल सकते हैं इसमें सीधा सीधा कि 2 × त्रिज्या यहाँ पे इसमें आ जाएगा। क्या व्यास बराबर 2 × त्रिज्या। अगला दे रखा है, एक त्रिभुज जिसका आधार 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल अपन को इसमें बताना है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 14 वर्ग सेमी हो जाएगा। क्या अगला दे रखा है अपने पास 18वां, दंडों की ऊंचाई चर के निर्भर करती है। तो इसमें अपने पास आ जाएगा उसके मान पर निर्भर करती है। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। क्या अगला दे रखा है अपने पास इसमें k का मान अपन को ज्ञात करना है। x = 3 दे रखा है, y = अपन को 2 दे रखा है, तो समीकरण को अपन को हल करना है। क्या तो देखो यहाँ पे अपन लिख देंगे 3 और यहाँ पे अपन लिख देंगे इसमें 2। तो 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8। तो k बराबर इसमें अपने पास जो मान आ जाएगा वो अपने पास इसमें 8 हो जाएगा। क्या अगला दे रखा है अपने पास, इसका मान अपन को ज्ञात करना है। तो इसका मान जो होगा अपने पास x = 3 हो जाएगा और y = अपने पास इसमें 2 हो जाएगा। क्या अगली यहाँ पे अपन को आकृति दे रखी है, अगली आकृति दे रखी है। तो देखो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि त्रिभुज मतलब एक सरल रेखा बने हुए कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे इसका मान 40 दे रखा है, तो 180 में 40 घटा देंगे तो 140 बच जाएंगे और 4 और 3 कितने जाएंगे, 7। तो 7 का भाग अपन 140 में देंगे तो जाएगा 20 बार। तो x बराबर कितना हो जाएगा अपने पास इसमें 20 हो जाएगा। तो 2100 का आंसर अपने पास 20 प्राप्त हो जाएगा। क्या अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास इसमें, त्रिभुज ABC और DBC समान आधार पर BC पर 2 समद्विबाहु त्रिभुज बने, तो हमको इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन था। अगला दे रखा है अपन को यहाँ पे, एक चतुर्भुज के कोण 4:5:10:11 है, तो अपन को चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान इसमें बताना है। क्या तो पहले कोण का मान हो जाएगा 36 डिग्री, दूसरे को हो जाएगा 45, तीसरे हो जाएगा 90 और चौथे को हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 99 हो जाएगा। क्या ठीक है। अगला दे रखा है अपने पास यहाँ पे, इसमें अपन को BDC का मान बताना था। तो BDC का जो मान होगा वो अपने पास आ जाएगा इसमें 100 डिग्री। ठीक है। अगला दे रखा है अपने पास यहाँ पे 25वां, इसमें आपको दे रखा है, एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप 15 मीटर है जिसकी 2 भुजाएं समान है, मतलब उन समान भुजाओं का जो मान दे रखा है वो दे रखा है अपने पास इसमें 12 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को इसमें बताना है। क्या तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 9√15। ठीक है, 9√15 इसका सही आंसर होगा। क्या अगला दे रखा है, एक संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है। प्रत्येक की जो भुजाएं वो 6 सेमी होनी चाहिए। तो इसका जो अपने पास आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9√3।
ठीक है, 26 का आंसर अपने पास 9×3 हो जाएगा क्या। अगला दे रखा है यदि एक बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो इसका अपन को आयतन ज्ञात करना है। तो इसका आंसर जो अपने पास आएगा वो आ जाएगा 300 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है अपने पास यहाँ पे प्रथम परक में कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के अंक इस प्रकार रहे, इस प्रकार से उनके अंक दे रखे हैं और अपन को इसमें एक बारंबारता सारणी बनानी है क्या। ठीक है, तो बड़ी आसान तरीके से बन जाती है बारंबारता सारणी। अगला दे रखा है ऊपर दी गई सारणी के देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने जो इसकी सारणी बनाई होगी उसके अकॉर्डिंग अपन को इसके आंसर बताने हैं। तो इसमें दे रखा है 9 अंक पर रहे। ठीक है, तो कितने विद्यार्थी रहे, तो 2 विद्यार्थी रहे। ठीक है, और यहाँ पे कितने विद्यार्थियों को 8 अंक से कम मिले, तो वो रहे अपने पास इसमें 3। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा अपने पास 2 और इसमें आ जाएगा 3। अगला प्रश्न दे रखा है अपने पास यहाँ पे लघुतात्मक प्रश्न आ जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको अपन को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो अब इसको जब अपन P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे तो 233/990 इसका आंसर आ जाएगा क्या। ठीक है, और आगे बराबर में रहेगा 0.2353535 इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा क्या। ठीक है, अगला दे रखा है अपन को कोई भी 3 सरल समीकरण लिखनी है तो आप लिख सकते हो बिल्कुल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अगले में लिख सकते हो आप 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हो। वैसे ही क्वेश्चन आपके जो है आउट आया है, 10th क्लास का ये प्रश्न है अपने। अगला दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर 5 के अपन को 3 हल निकले हैं। तो अपन लिख सकते हैं जब x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर को 5 प्राप्त हो जाएगा। x बराबर जब अपन 1 लेंगे तो y बराबर को 3 प्राप्त होगा। x बराबर जब हम 2 लेंगे तो अपने पास वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा कितना, 1 प्राप्त हो जाएगा y बराबर। ठीक है, अगला दे रखा है अपन को बताना है ये जो संख्याएं हैं वो कौन से चतुर्थांश में अपने पास आएंगी। ठीक है, तो जो पहला चतुर्थांश रहेगा वो तीसरे चतुर्थांश में आएगा, मतलब इसमें तृतीय चतुर्थांश आएगा। इसमें रहेगा x अक्ष पर, मतलब कि कोई से भी चतुर्थांश में नहीं रहेगा। और ये रहेगा जो अपने पास वो रहेगा सेकंड चतुर्थांश में। ठीक है, अगला ये वाला क्वेश्चन था, इसमें अपन को प्रूफ करना है। ये प्रूफ वाला क्वेश्चन था। इसके बाद अगला वाला जो क्वेश्चन है वो उसमें अपन को प्रूफ करना है। उसके बाद 36वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका 2598.08 वर्ग मीटर इसका आंसर आएगा अपने पास लगभग में गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो, इस बर्तन को बनाने के लिए कितनी धातु की आवश्यकता अपने पास होगी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास 138.23 वर्ग सेमी इसकी अपने पास आंसर रहेगा क्या। इतनी धातु की अपन को आवश्यकता उसमें रहेगी क्या। अगला प्रश्न दे रखा है अपने पास 38वां, इसमें अपन को आलेखीय निरूपण करना है, मतलब इसका अपन को चित्र बनाना था। ठीक है, तो इसमें अपन को चित्र बनाना है क्या। अगला प्रश्न दे रखा है अपने पास 29वां, तो अगला प्रश्न दे रखा है अपन को एक गोले का आयतन दे रखा है। इसमें अपन मतलब एक गोले का आयतन अपन को इसमें ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या 0.63 हो गया। ठीक है, तो इसका जो अपने पास आंसर रहेगा वो रहेगा 1.047 मीटर क्यूब। इसका आंसर अपने पास रहेगा क्या। अगला यहाँ से अपने पास दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न आ जाते हैं। तो इसमें दे रखा है अपने पास एक अर्धगोलाकार कटोरा जिसकी अपन को यहाँ पे दे रखी है कि कितना मोटा है, वो 0.35 सेंटीमीटर मोटे स्टील से बना हुआ है। इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या अपने पास 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का अपन को बाहरी वक्र क्षेत्रफल अपन को उसमें ज्ञात करना है। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो अपने पास आएगा 173.18 वर्ग सेमी। इसका आंसर अपने पास आ जाएगा क्या। अगला दे रखा है अपने पास ये 2 चित्र दे रखे हैं इसमें अपन को। तो जो पहला इसमें देखो जो इस प्रकार अपन दोनों को इसमें क्या करना है, इसका आयतन निकालना है क्या। तो पहले का आयतन आएगा अपने पास 47.12 सेंटीमीटर क्यूब और इसका आंसर आएगा अपने पास 84.82 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो सिलेंडर होगा उसकी क्षमता जो होगी अधिक होगी क्या। ठीक है, अगला है इसमें अपन को बहुभुज का निर्माण करना है, मतलब बारंबारता बनानी है इसमें। ठीक है, तो इसकी बारंबारता बन जाएगी। अगला प्रश्न अपने पास देखते हैं। अगले प्रश्न में अपन को दे रखा है इसमें 43वें क्वेश्चन में अपन को आयत चित्र का निर्माण करना था, मतलब आयत चित्र बनाना था। इसका बिल्कुल बन जाएगा आपसे आराम से। और अगला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें 44वां वाला, उसमें अपन को गुंबद का आंतरिक वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो उसका जो वक्र क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 249.48 वर्ग मीटर इसका आ जाएगा। और उसकी जो अंदर हवा की जो आयतन था वो आएगा अपने पास 1477.69 इसका अपने पास आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब में। ठीक है, और जो यहाँ पे अगला दे रखा था इसमें गोले का अपन को आयतन ज्ञात करना था। तो गोले का आयतन अपने पास इसमें रहेगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब।
तो इस पेपर के सारे आंसर हमने बता दिए हैं आपको। तो इस पेपर की वीडियो को आप अच्छे से देखें, आपके कितने क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, मतलब कितने आंसर आपके बन रहे हैं, इसमें आपको हमें बताना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।